अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आबिद है, मैं जनरल सर्जन हूँ। जी मेरा ये एक वीडियो सीरीज़ है पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम के बारे में कि किस तरह वर्कआउट करता है। ये वीडियो मखसूस तौर पे जो हमारी दवाइयाँ हैं उसके मुतालिक है। अच्छा, अर्ज़ ये थी कि पाकिस्तान में मुझे खैर अभी तक सिस्टम समझ नहीं आया। तकरीबन MBBS के बाद मेरे 7-8 साल हो गए। जो दिल की बातें वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, इसमें सिलसिला ये है कि एक एग्जांपल से शुरू करते हैं कि एक दवाई है, एग्जांपल के एक मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन एक दवाई है, उसके डिफरेंट ब्रांड्स हैं। उसका यानी कि अंदर वाला फार्मूला एक ही है, लेकिन बाहर जो उसकी जो मार्केट में मिलती है वो डिफरेंट ब्रांड्स के नाम के साथ। जिस तरह एक कुर्ता है वो JJ का भी मिलता है, गुल अहमद का भी मिलता है। आपको एक कुर्ता दर्जी भी आम दर्जी भी बना के दे देगा। इस तरह हमारी कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां बना रही हैं और कुछ लोकल कंपनियां बना रही हैं। अब उनकी कीमतों में जो डिफरेंस है वो है जी, एक 180 रुपए का है, एक मल्टीनेशनल एक 120 की दे रही है, एक 100 की दे रही है, एक 80 की दे रही है, और एक जो लोकल कंपनी है वो 40 की भी दे रही है। अच्छा, अब इसमें अर्ज ये है कि असर किताबी तौर पे सबने एक जैसा करना है, ठीक है। तो उसमें ये है कि जो दवाई है 80 रुपए वाली और 180, वो दोनों डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनियां ही बना रही हैं। लेकिन अब मसला ये होता है कि हम जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम क्योंकि हमें वार्ड्स में जो तालीम दी जाती है, जो मतलब कि जो एक आम तौर पे जो पहली जो दवाई आई होती है उसका ही हमें नाम सिखाया, तो वो सबसे महंगी होती है क्योंकि वो सबसे पहले उसने दवाई बनाई होती है, तो वो सबसे महंगी कंसिडर की जाती है। तो वो हमें लिखने की आदत होती है ब्रांड नेम, ठीक है। इसी तरह मैदे का कैप्सूल है, मैदे का कैप्सूल कोई 14 रुपए का, कोई 7 रुपए का, कोई उससे भी सस्ता मिल जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट कंपनीज की दवाइयां मौजूद हैं और डिफरेंट मल्टीनेशनल की डिफरेंट प्राइसेस में मौजूद हैं। लेकिन जो आम आदमी है उसको, क्योंकि हम लोग जो एज ए डॉक्टर जो लिख रहे होते हैं, सही बात है, हम लोगों को प्राइसेस का आइडिया इतना ज्यादा नहीं होता, कुछ को होता है। मतलब कि मैं कहूँ कि अगर 80% को है, डॉक्टरों को नहीं होता, 20% को होता है। जो हमारा जो जूनियर डॉक्टर जो निकलता है उसको इस बात की तालीम नहीं दी जाती। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये मैदे के कैप्सूल या एक किसी भी एक मखसूस जेनरिक नेम की दवाई का आप दे दें, यंग डॉक्टर से सर्वे करवा लें। उनको सिर्फ 3 या 4 ब्रांड्स ही पता होंगे जो मेजर मल्टीनेशनल कंपनी के होंगे, और वो महंगे वाले ब्रांड होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब मसला ये आता है कि जो दवाई का असर है वो मल्टीनेशनल कंपनी की दवाई में हमें जो यकीन है वो ज्यादा होता है। ये फैक्ट बात भी ऐसी ही है, लेकिन अब उसमें भी कीमतों का डिफरेंस मौजूद होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें यह कि लोकल कंपनी जो दवाई बना रही होती हैं उनमें से भी बात बहुत अच्छी होती हैं। लोकल कंपनियां जो बना रही वो भी दवाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो लिखने में नहीं आती वो इस वजह से नहीं आती कि हमें उसके असर का पता ही नहीं है। ये असर का जो पता नहीं है या है, इसमें डॉक्टर से ज्यादा जो हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी जो कंट्रोल करें, PMC या मेडिकल के मतलब ड्रेप हो गया जो इसको बेसिकली कंट्रोल करता है, उन्होंने हमें मतलब कि अगर हुकूमत करना चाहे तो हम लोगों को बता सकती है कि जी ये वाला सस्ता वाला ब्रांड है, इसकी भी आप दवाई लिख सकते हैं, जायज है। अच्छा, अब इसमें यह कि हमें इस बारे में डॉक्टर्स को कोई तरबियत शुरू से दी ही नहीं जाती, ठीक है। अब इसका एक हल पेश करते हैं कि डॉक्टरों को कहें जी जेनरिक नेम लिखें। अगर आप डॉक्टर को कह दें चलो जी जेनरिक आप नेम लिख देते, तो यही मसाइल हल नहीं होगा। ये मतलब आम आदमी के हल नहीं है, क्योंकि ये वाली चीज फिर फार्मेसी वालों की चॉइस पे चली जाएगी कि वो कौन से ब्रांड बेचते हैं, ठीक हो गया, जिसमें उनको ज्यादा फायदा होगा वो ज्यादा बेचेंगे। अच्छा, अब ये है कि जी जिस तरह वो पहली वाली में एग्जाम्पल दे रहा था, जो आजकल शो भी चला है डॉलरों का, अगर आप एक इलाज 5 गोलियों का जो हम देते हैं एंटीबायोटिक, 5 दिन का इलाज देते हैं, वो एक गोली रोजाना खानी होती है। एक 180 रुपए की गोली है जिसकी कॉस्ट राउंड अबाउट पड़ जाती है 900 रुपए या 800 से 900 रुपए की आपको मिलती है, और एक गोली जो 80 रुपए की है उसकी राउंड अबाउट कॉस्ट 400। एक 500 रुपए हम लोग ज्यादा एक आम आदमी दे रहा है, ठीक हो गया। तो अब वो जो किसकी जेब में जा रहे हैं, अगर एक ही असर है, ठीक है, तो वो बाहर चले जाते हैं या अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करें या हमें करना चाहिए तो दवाइयों की कीमतें भी डाउन आ सकती हैं और हम लोग अच्छा इलाज भी कर सकते हैं, गरीब के लिए इलाज सस्ता हो सकता है। कोई ऐप बना दें, कोई मतलब कि इस तरह। अच्छा, ये अगर किसी को मेरी बात पे शक है तो आपके पास फ्रीली अवेलेबल ऐप्स हैं, कुछ ड्रग इन्फो पाकिस्तान है, शायद फार्मापीडिया है,
ایک آدھ پیڈ ہے، اس میں دوائیوں کی پرائسز بھی آ رہی ہے، تو آلٹرنیٹ برانڈس کے نام بھی آ رہے ہیں. آپ وہ کلک کریں، آپ کو سارا پتہ لگ جائے گا. ایک دوائی کے نام پہ ہم اتنے زیادہ برانڈز یاد نہیں کر سکتے، ڈاکٹرس کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو اس کے کوئی اور آلٹرنیٹیو حل سوچنا ہوگا پالیسی میکرس کو. پرابلم آئیڈینٹیفائی تو ہو گیا، لیکن ہم لوگوں کو کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے تاکہ غریب آدمی کو ریلیف مل سکے. کوئی اور جس طرح باقی دنیا میں کی ایگزامپلز لے سکتے ہیں، مجھے فرینکلی نہیں پتا، لیکن ہم پروڈکٹس کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس کی کوالٹی کیا ہے. اچھا، جو میں ایگزامپل دے رہا تھا لوکل اور برانڈز، اور اس میں اب ہر لوکل برانڈ، مطلب کہ یہ فیکٹ بات ہے، ہر لوکل برانڈ اچھا نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم ایک دوائی فرض کریں کہ ایک نمونیا کا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ نمونیا کا ایک پیشنٹ آیا، اس کو ہم نے ایک سرکاری اسپتال میں جو لوکل برانڈ کی دوائی آ رہی تھی وہ لگائی، نہیں ٹھیک ہو رہی تھی. اسی فارمولے کا ہم نے پھر اس کو جب باہر کا جو ایک اچھی کمپنی کی لگائی دوائی، تو اسی دوائی سے وہ ٹھیک ہو گئی. تو یہ بھی ڈفرینس ہیں. اس کے لیے ورک کس نے کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمارے پالیسی میکرز نے، اور انہوں نے بتایا کہ دوائی کی کوالٹی مینٹین رہے، تاکہ ہم لوگ ہمیں پھر یہ نہ ہو کہ جی ڈاکٹر کے لیے سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے، تو بے شک مہنگی دوائی لکھنی ہو تو مہنگی دوائی ہم لکھ کے دے دیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بعض لوکل دوائیاں بھی ٹھیک ہوتی ہیں کمپنیوں کی، ٹھیک ہے. تو اس میں پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اور ملٹی نیشنل، ہاں ایک بات رہے گی، سوری میں پروفیشنل ویڈیو میکر نہیں ہوں، لیکن جو ایک بات رہے گی تھی کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی بھی جو ڈیوائسو مطلب کہ اتنی پرائس ڈفرینس ہے کہ ایک ملٹی نیشنل 180 کی دے رہی ہے، ایک 80 روپے کی دے رہی ہے، یا 90 روپے کی دے رہی ہے. تو اس میں بھی ڈاکٹرز کو حکومت موبلائز کر سکتی ہے، یا جو بھی ہے پالیسی آپ بنا سکتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے. بیسیکلی یہ مارکیٹنگ کرتی ہیں، جس کی مارکیٹنگ اچھی ہوگی وہ ڈاکٹر ریلیٹڈ ہی مارکیٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا. تو وہ ہمیں کانسیپٹ جو عام ڈاکٹر کو وہ یاد ہو رہی ہوتی ہے، دوائی سب کانشیس میں جا رہی ہوتی ہے. تو ہمارے مطلب کہ میڈیکل کیپسول آتے ہیں، ہم آپ ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیں، ینگ ڈاکٹرز یا جو بھی نئے بن رہے ہیں، ان کو 3 یا 4 سے برانڈ زیادہ نہیں پتا ہوں گے، اور وہ مخصوص کمپنیز کی ہی زیادہ تر برانڈز ہوں گے. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ.